बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूं बनज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा मेहर अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रैंड अलायंस हेल्थ की जानब से दी जाने वाली कॉल के बाद पंजाब भर की तरह सियालकोट के सरकारी हॉस्पिटल में OTP बंद है। सियालकोट बड़े सरकारी इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल में मसलसल 6 रोज से स्ट्राइक जारी है। OPD बंद होने से सियालकोट की आवाम हॉस्पिटल में ज़लीलो ख्वार हो रही है। महंगाई से तंग गरीब आवाम सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने आते हैं और रोजाना पर्ची लेते हैं, जबकि OPD बंद होने की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सियालकोट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल में इस वक्त सिर्फ इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को चेकअप किया जा रहा है, जबकि मेडिकल OPD, गायनी OPD, सर्जिकल OPD, POP, DE और ENT OPD और पेट्स OPD को मुसलसल 6 रोज से बंद किया हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सबाश कोटक बेरची मीरपुर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल मई रीजनल डायरेक्टर मुतसिफ थरपाकर मोहम्मद उमर पंवर ने तलका मुख्तियारकार ऑफिस नंगर पार्कर में खुली कचहरी मुनक्कद करके अवाम के मसाइल और शिकायत सुनी। इनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। इस मौका पर उन्होंने रेवेन्यू अफसरान को हदायत की कि ज़मीन के रिकॉर्ड के दुरुस्त अंदराज को यकीनी बनाया जाए, अवाम को सेल्फ सर्टिफिकेट या 7वीं फार्म अजरा में सानियाँ पैदा की जाएँ। उन्होंने जंगली हयात के मुतरिम अमराज के 22 अमवात और जंगली हयात के शिकार से मुअत्तल की गई शिकायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों को हदायत दी कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ और इस सिलसिला में अपनी रिपोर्ट पेश की जाए। खुली कचहरी में शामिल लोगों से खिताब करते हुए मोहम्मद उमर पंवर ने कहा कि हमारा इदारा अवाम की खिदमत के लिए मौजूद है। थर्ड पार्कर की अवाम तमाम शिकायत का इज़ाला किया जाएगा। बाद उन्होंने टाउन ऑफिस और तलका अस्पताल नगर पार्कर का दौरा भी किया और मरीजों से मुलाकात करके इन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। नारंग मंडी गंदम की तैयार फसल को पुरस्कार तौर पर आग लगने के वाक़यात में इजाफा। जे सिंधवाला, अलमरूफ, साइंदा, डेरा अकबर, कोटली, कोरोटाना और मानावाला में सैकड़ों एकड़ अराजी में तैयार गंदम को आग लग गई। करोड़ों रुपए की तैयार गंदम मालकान के सामने खाक में तब्दील। तफसीलात के मुताबिक नारंग मंडी और गिरदनवाज सैकड़ों एकड़ अराजी में काश गंदम की तैयार फसल को पुरस्कार तौर पर आग लगने के वाक़यात में तेजी से इजाफा। साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुजर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गंदम को कुछ माह मेहनत से तैयार किया, एक गवर्नमेंट की तरफ से रेट नहीं मिल रहा, दूसरा तैयार फसल को पुरस्कार तौर पर आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत की फसल जलकर खाकसतर हो गई। किसान जलती फसल को देखकर होश खो रहे हैं। मजीद कहना था कि रेस्क्यू 1112 के पास आग बुझाने वाले आलात भी मौजूद नहीं है। काफ़ी बार रेस्क्यू 1112 को कॉल की मगर उनके पास आग बुझाने वाले आलात मौजूद नहीं है। फायर ब्रिगेड या तहसील मरीद के से आनी है, तब तक करोड़ों रुपए मालियत की तैयार गंदम की फसल जलकर खाकसतर होगी। अरबाब एहतियात से रेस्क्यू 1112 को फायर ब्रिगेड गाड़ी मुहैया का मुतालबा भी किया। सादो के यू टर्न बाउंड्री पर जंगलात में आग लग गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गोया की रिपोर्ट के मुताबिक सादो के बाउंड्री पर मौजूद जंगलात में आग भड़क उठी। बताया गया है कि नामालूम अफराद की तरफ से जंगलात को आग लगा दी गई और मुलजिम आग लगाकर फरार हो गया। सादो की आग की वजह से सड़क के करीब मौजूद फैक्ट्रियों को भी आग से नुकसान का खदशा। शेरगढ़ से रिपोर्टर ऑन न्यूज़ राजा हमीद अख्तर जुंजुआ के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा राशिद हदायत ने सैयद रजा अब्बास नकवी DSP के हमरा घर की दहलीज पर अवाम के मसाइल के हल और मसाली सर्विस की डिलीवरी के सिलसिला में रूरल हेल्थ सेंटर शेरगढ़, किला सोंदा सिंह और सर्किट हाउस में 3 मकामात पर एक ही योम में खुली कचहरी मुनक्कद की। खुली कचहरी में कई साइलनी ने पेश होकर अपने मसाइल बयान किए, जिन्हें राशिद हदायत DPO ने मौके पर हल के अहकाम जारी किए। राशिद हदायत DPO ने RHC शेरगढ़, किला सोंदा सिंह में खुली कचहरी के लिए सायादार, खुली हवादार इंतजार गाह बनाने, पीने के फिल्ट्रेशन किया हुआ पानी और मीठे पानी सबील लगाने समेत दीगर इंतजामात पर इंस्पेक्टर गुलाम रसूल हाफिज अतर रशीद को शाबाश दी। जबकि मुतज़िन इलाका ने चंद योम की तैनाती के दौरान किए गए सिक्योरिटी गश्त, ठीकरी पहरे और दीगर इंतजामात में नुमाया बेहतरी पैदा करके क्राइम कंट्रोल करने पर राय गुलाम रसूल SHO हाफिज अतर रशीद SHO की कारकर्दगी को सराहत। तो DPO राशिद हदायत ने कहा कि इंशाअल्लाह पुलिस अवाम के हकीकी मुहाफ़िज़ बनकर दिखाएगी। राय गुलाम रसूल, इंस्पेक्टर हाफिज अतर रशीद इंस्पेक्टर जैसे पुलिस ऑफिसर डिपार्टमेंट के माथे का जुमर हैं। ऐसा कारकर्दगी के हामिल अफसरान के लिए जजा, जबकि गफलत का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ सजा का अमल तय है। DPO राशिद हदायत ने इंस्पेक्टर रेहाना कोकब इंचार्ज कंप्लेंट सेल को खुली कचहरी के दौरान दिए गए अहकामात की तमील में फॉलो अप लेकर मुफस्सल रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की, ताकि खुली कचहरी का हकीकी मकसद पूरा हो सके।
शेरगढ़ से रिपोर्टर ऑन न्यूज़ राजा हमीद अख्तर जंजुआ के रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ ताजर हाजी शेख मोहम्मद नदीम के होनहार साहबजादे मरूफ समाजी कारकुन शेख अंस नदीम को कौमी मरूफ रोजनामे का रिपोर्टर बनने, शोबाई सहाफत से मुंसलिक होने और लाकाबाद में मजलूम की हकीकी आवाज़ जावेद नगर प्रेस क्लब में बाकायदा शामिल होने पर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर जावेद नगर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों के एजाज़ में पुरतकल्लफ इशाया दिया गया, जिसकी मेज़बानी शेख अंस नदीम ने की। मोतबर हलकों से हाजी राव मोहम्मद अजमल खान, साबिका MNA राना मोहम्मद हयात खान, MNA राना मोहम्मद इसहाक खान, साबिक MNA पीर मुख्तार अहमद, साबिक MPA चौधरी महमूद अहमद बबी, MPA राव साद अजमल खान, बैरिस्टर राव फहद अजमल खान, राना सिकंदर हयात खान, सूबाई वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी, सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक सरदार तालब हुसैन नकई, साबिक मिनिस्टर सरदार मोहम्मद आसफ नकई, साबिक मिनिस्टर मोहम्मद इकबाल बाला, चीफ एग्जीक्यूटिव अली ज़ेब तिक्का शाप वाले, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर शाहजेब अब्बास अलमारूफ शाहजी बाई, सदर जावेद नगर प्रेस क्लब डॉक्टर नुमान तारक, नदीम अशरफ, इम्तियाज़ शाह, मोहम्मद आरिफ पटवारी, शेख मोहम्मद साबर अली, मलिक अली हसनैन मलकी, डॉक्टर अली हसन रज़ा, मोहम्मद अमार ज़फ़र, खमाद अली, ज़ैन अजहर मलंगी, अली ज़ेब कमोडिया वाले, हसनैन ज़ेब काका टिकटॉकर, मुहसन अली रिजवी, शहजाद आबिद, सरदार अली रज़ा डोगर, मलक मोहम्मद एजाज, शहजाद शाना, चौधरी आकब अली, शेख मोहम्मद मबीन, शेख मोहम्मद नईम, मोहम्मद साकब डब्बा, तारक अली, मुस्तफ़ा बशीर, चौधरी आकब, मोहम्मद मुश्ताक, शेख मोहम्मद उमैर नदीम समेत अहम हलकों ने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए मुस्तकबिल में नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शेख अंस नदीम ने मेंबरशिप जारी करने पर शाहजेब अब्बास सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इंशाअल्लाह इस प्लेटफार्म से दुखी इंसानियत की खिदमत, सियासी, समाजी, मजहबी हलकों की पजीराई और करप्ट अनासर को बालाए खौफो खतर बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाएगी। बहावलपुर से अजमल जबीर की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल ने बतौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइंस में DPO का इस्तकबाल किया गया। DPO ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई, शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की और पुलिस के चाको जबान दस्ते ने सलामी पेश की। बाद अज़ां DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने DPO ऑफिस में वज़रिया वीडियो लिंक जिला के तमाम SDPOs, SHOs और ऑफिस स्टाफ के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में तारीफिंग मीटिंग की। मीटिंग में DPO को जिला के महल वकू और जराइम की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। तमाम SDPOs ने अपने अपने सर्कल और SHOs ने अपने अपने थाना के हदोखाल और जराइम की सूरत हाल पर DPO को ब्रीफिंग दी। मेरी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मेरिट है, शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करना मेरी अवलीन तरजीह है। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर खासो आम के लिए हमेशा खुले हैं। पुलिस की तरफ से किसी भी शहरी की साथ ज़्यादती या बदनवानी की शिकायत पर सख्त एहतसाब अमल में लाया जाएगा। मुलज़मान पर ज़ेर हिरासत तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोज़ाना की प्रोग्रेस चेक की जाएगी। इश्तहारी मुजरमान की गिरफ्तारियों का तहर्रुक तेज़ किया जाए। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के केसेस को घंटों में हल किया जाए और मुलज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डिगेटी, रॉबरी और संगीन मुकदमात की तफ्तीश मेरिट और मुअय्यना मुद्दत के अंदर की जाएगी। हॉटस्पॉट वाले एरियाज़ की खसूसी निगरानी करें और गश्त के निज़ाम को मौसर बनाएं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ सिंध हुकूमत की जानिब से सांगड़ के मास्टर प्लान के हवाले से एक मशावरती सेमिनार आज जिला कौंसल हॉल में मुनक्कद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर कुरातुल ऐन मरी ने की। इस मौका पर शहीद बेनज़ीराबाद के डिविजनल कमिश्नर नदीम अहमद आबड़ो, डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद, जिला चेयरमैन सांगड़ रियाज हुसैन हरासानी, डायरेक्टर जनरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अर्बन पॉलिसी और सेक्रेटरी सिंध हुकूमत डॉक्टर इम्तियाज़ भट्टी, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अजीमा नासर, नाइला हक, कामरान मंगी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सेक्रेटरी डॉक्टर इम्तियाज़ भट्टी ने कहा कि 1998 में सांगड़ शहर की आबादी 50,000 थी, जो कि 2018 में 73,000 हो गई है। उनका कहना था कि शहरी इलाकों की तरफ हिजरत की वजह से आबादी में इजाफा हुआ, ताहम मौजूदा आबादी के लिए सहूलियात की कमी है। उन्होंने सांगड़ शहर का रकबा अब बढ़ चुका है और ज़रई ज़मीनों पर भी रहायशियाँ कॉलोनी बन गई हैं। उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल, पानी निकासी, आब, तालीम समेत दीगर शोबों के लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे तजवीज़ किए गए हैं।
जिनकी मंजूरी सिंध हुकूमत से ली जाएगी। इस पर सेनेटर कुरातुलैन मरी ने तजवीज़ दी कि संगर शहर की सूरत हाल 2022 की बारिशों के बाद तब्दील हो चुकी है, लिहाजा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए कि शहर के तरक्याती मनसूबों के हवाले से दोबारा सर्वे करें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शहर में पायदार तरक्की के लिए जामिया इक़दाम किए जाएँ और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बेहतर इंतजाम हों। इस मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा मलिक शेर मोहम्मद, हाजी मोहम्मद यामीन कुरैशी, प्रोफेसर नवाज कंबर और दीगर ने संगर शहर के मास्टर प्लान के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। खबर शामिल करते हैं भावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल की ज़ेरे कमांडर थाना अब्बास नगर पुलिस कामयाब कार्रवाई, मंशियात सप्लाई करने वाला डीलर गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात बरामद। SHO थाना अब्बास नगर मोहम्मद विक ने स्पेशल टीम तश्कील दी, शहरों मज़ाफ़ात में मंशियात सप्लाई करने वाला डीलर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़म की पहचान फिदा हुसैन के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलज़म के कब्जा से 11 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद की गई। थाना अब्बास नगर पुलिस ने गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जल्द ही इस नेटवर्क में शामिल दीगर मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जुर्म जैसा भी हो, कानून से किसी सूरत नहीं बच सकता। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजीद तेज किया जा रहा है। जराइम पेशा अफराद का ताक़ुब जारी रखा जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक 12 एकड़ पर मुहित गंदम की तैयार फसल जलकर खाकसर, किसानों का शदीद नुकसान। तफसीलात के मुताबिक सफदराबाद खानका डोगरा किला मेरसमा में आज दोपहर अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते 12 एकड़ पर मुहित गंदम की तैयार फसल को अपनी लपेट में ले लिया। फसल मुकम्मल तौर पर तैयार थी और आइंदा चंद रोज़ में कटाई की जानी थी। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सफदराबाद के एरिया खानका रोड पर किला मीनजबार पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ देर पहले इधर आग लगी है गंदम की कटाई में। मेरे साथ इस वक्त राना हफीज़ साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं आग लगने की क्या वजह है। जी वालेकुम सलाम भाईजान। सर इत्थे असी देखिया आ 12 किले एकड़ साड़ी ज़मीन सी, तो वो चंगियारियां बलियां किसी बंदे ने साडे नाल शरारत की है। गरीब जिमीदार तबका सी तो बहुत जुल्म होया। असी जाके देखिया अग लगी है, चंगियारियां निकलियां, असी दौड़े हाँ, आपस दोस्तों को फोन किए ने, जिदे मुकाबले बहुत ज़्यादा साडे दोस्त इत्थे आए ने। 500-600 बंदा आया, छापे वड्डे ने, हर कोशिश की है, लेकिन साडे को अग नहीं बुझी। फायर ब्रिगेड की गड्डी आई, उन्हें भी अपनी पुरकशिश मेहनत की है, तो लिहाजा अग बुझाउण च ते असी कामयाब हो गए हैं, लेकिन 12 एकड़ साडा नुकसान हो गया। तो सानू पुरजोर मजम्मत असी करते हैं जिस बंदे ने भी साडे नाल जुल्म किया है, जिन्हें अग लाई है। असी चाहते हैं कि बंदा सानू सामने नज़र आवे। अच्छा राणा साहब, ए दसो कि तुसीं कोई कंप्लेन वगैरह की? सर कंप्लेन कोई नहीं की, सिर्फ फायर ब्रिगेड नूं फोन किया सी, तो वो जल्दी पहुँचे ने, उन्होंने आके साडे नाल तावन किया है, बहुत उन्होंने मेहनत की है, तो लिहाजा अग बुझाउण च असी कामयाब हो गए। अच्छा राणा साहब, ए दसो कि जो अग लगी है उस तो बाद कोई नुकसान वगैरह तो नहीं होया, कोई जानी नुकसान तो नहीं होया? सर एक साडा दोस्त सी, उहदा बेटा हुण सुनन च आया है कि वो बेचारा साडे नाल अग बुझाउंदा रहा, तो वो धुएं की वजह तो उन्होंने कोई मसला आया, तो थोड़ी देर पहले खबर आई कोई डैथ हो गई है। तो बहुत दिली दुख है सानू इस गल का। हुण असीं उधर ही चले सां, तो उधरों पर तुसीं भाई आ गए हो, तो इस तो बाद असीं उत्थे ही जाना। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी राना हफीज़ साहब का कहना है कि किसी ने शरारत की है, शरारत की वजह से इधर गंदम में आग लगी है, और इनका कहना है कि गंदम 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उसके बाद एक जानी नुकसान भी हुआ है। कैमरामैन राणा इजाज़ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़, सफदराबाद।